अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखती आँखों और सुनते कानों को पीर अली शान मीर मुग़ल पाक पतन वाले की तरफ से अस्सलामुअलैकुम। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम आपको बेटी की हिफाजत के बारे में मुख्तसर बताएंगे। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, तो प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, हमारे पुराने कुरैश ख़ानदान कुरैश के रस्म व रवाज के मुताबिक और हिंदू और ईसाइयों के रवाज के मुताबिक लड़की को, बेटी को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। और यही हमारी रस्म थी कि घर के अंदर ही बेटी महफूज है, बाहर गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, हमारे रस्म व रिवाज के मुताबिक बेटी 4 जगहों पे जाती थी: बाप के घर, दादा के घर और ननिहाल के घर, और चौथी जगह ससुराल के घर। एक बिल्ली होती है, बिल्ली अपने बच्चों को पैदा होने के बाद 7 घरों में ले जाती है, 7 घरों की सैर करवाती है। फिर वो बिल्ली के बच्चे काबू नहीं आते तो वो होशियार हो जाते हैं, चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं। वो किसी से मार नहीं खाते और किसी के फिर वो काबू में भी नहीं आते। तो हम माँओं बहनों से यही गुजारिश करेंगे, वो लड़की को कहीं पे भी ना लेके जाएं, बेटी की हिफाजत करें। जिस पे इतबार करोगे वही लुटेरा है। तो ये 13वीं और 14वीं सदी गुज़र गई है, हिजरी सदी, हिजरी साल जिसे कहते हैं। तो इन सालों में वो जुर्म भी हुए हैं जो पहले किसी सदी में देखने सुनने को या मिसाल के तौर पर भी मौजूद नहीं थे। तो हम आपको इसके बारे में क्या बताएं। बहुत ही शर्मनाक वाक़या, मुहाफ़िज़ भी माफ़ नहीं करते, और वो सगे रिश्तेदारियां जिनको छूना तक जायज़ नहीं, वो इज़्ज़तें लूट रहे हैं बच्चों की। तो अगर बच्ची को आप आज़ाद कर देंगे तो फिर ये जिन्हें खादी सगले दी दाल वो ना रले कबीले दे नाल, वो फिर काबू में नहीं आने वाली। और उसको इस्लाम और ख़ानदान से और अपने बच्चों से और अपने घर से फिर कोई हमदर्दी नहीं होती। वो मतलब दी दुनिया, बस फिर वो मतलब के तौर पे, मतलब निकल गया तो कुछ भी नहीं। मतलब की दुनिया और गर्ज की दोस्ती यही निभाते हैं, क्योंकि 13वीं और 14वीं हिजरी सदी ख़त्म हो गई है। तो इस सदी का मकसद ही यही था कि हर चीज़ की काया पलट जानी, उल्टा रवाज हो जाना कि 13वीं सदी का तौर फिरिया उठ गई है दुनिया चो मेहर मियाँ। तौर आंदे ने तरीकाकार नूं, चाल चलन नूं, रस्मो रिवाज नूं, ये चेंज हो गया, तब्दील हो गया। हुण देखने चाहते हो कि तस्वीर दे विच ये उस्ताद है, ठीक है, बच्ची पढ़ने आई है और वो उसने उसकी इज़्ज़त लूट ली है। और इस स्कूल की तमाम बच्चियों से वो इसी तरह ही खिलवाड़ करता रहा है और बच्चियों को उसने फहाशा और बदचलन बना दिया है। बच्चियों को नहीं पता होता कि ये लज़्ज़त जायज़ है या नहीं, तो इस्लाम में इसकी क्या शरीयत है, माशरे में, और हम पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, उन बेचारियों को क्या पता। तो इसकी हिफाजत आपने ही करनी है, माँओं और बहनों बेटियों ने ही करनी है। बच्ची को 4 घरों तक ही सिर्फ महदूद रखा जाए। बेटी की हिफाजत करना आपका फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी है। तो
हमें उम्मीद है कि हमारी आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी बच्चियों की हिफाजत करें और उनको दीनी तालीमात दिलवाएं। नमाज कायम करें। नमाज तमाम बेहयाइयों और बुराइयों से रोकती है। तो दुनिया लाड निकाले दी हमारा बयान अपलोड हो चुका है। उसका तो मकसद ही यही था कि इनकी माओं को बदचलन बना दिया जाए, इनकी बेटियों को बदचलन फाहशा बना दिया जाए। तो 13वीं और 14वीं नस्ल की 13वीं और 14वीं सदी थी। इसमें उन्होंने तमाम बुराइयों की हर तरह से हदें क्रॉस की हैं और हर मज़हब के कानून को उन्होंने पामाल किया है। तो अब 15वीं सदी यानी कि 1443 हिजरी साल है। 43 साल ऊपर हो गए हैं और 15वीं सदी आने वाली है। 15वीं सदी के 43 साल हो गए हैं। तो हम पहले भी बयान यही कर चुके हैं कि औरत पर्दादार होगी, परहेज़गार होगी और उस पे किसी का साया नहीं डाला होगा तो वो बच्चे वली अल्लाह ही पैदा करेगी। और वो एक वली अल्लाह 1000 काफिर के सामने डट जाता है, बहादुर होता है, इंसाफ करता है और जुल्म वाले को जुल्म की सज़ा देता है, झूठ नहीं बोलता, वादा खिलाफ़ी नहीं करता, गद्दारी नहीं करता। और जिसकी माँ जानी हो जाती है, चाहे वो पैसों के लालच में हो जाए, चाहे वो मजबूरी के लालच में हो जाए, चाहे वो उसको बरगला कर उसकी इज़्ज़त का तकद्दुस को पमाल कर दिया जाए, चाहे किसी भी बहाने से उसकी इज़्ज़त नोच ली जाए। आजकल माएँ खुद ऐसी हैं, 100 में से 90% ऐसी हैं कि वो बच्चियों को कहीं जाने से मना नहीं करती, बल्कि उनकी खुद ही हिफाजत करती हैं। तो कई औरतों को हमने भी कहा है कि आप ऐसा ना किया करें। तो अगर आप ऐसा करेंगी तो आपकी बच्चियां भी यही हरकतें करेंगी। तो वो कहती हैं नहीं, हम अपनी बच्चियों की लाइफ उन्हें एंजॉय करने देंगे, उन्हें हम खुद एंजॉय करवाएंगे और उन्हें किसी चीज़ से भी मना नहीं करेंगे, और वो कर रही हैं। तो ऐसी औरतें ख़ानदान के लिए, मुल्क काम के लिए गद्दार और कातिल साबित होती हैं। तो 100 में से 10% ऐसी औरतें हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त को इज़्ज़त समझकर अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत कर रही हैं और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर और कुरान पाक के अहकामात पर अमल कर रही हैं, पर्दा कर रही हैं। तो ऐसी पढ़ाई की क्या ज़रूरत है जिस स्कूल में नाच और गाना और डांस किया जाए और आशिकी मशूक़ी की जाए और इज़्ज़त को तार तार किया जाए। तो डूब मरने का हम सब के लिए मुकाम है। इस फेल की जिसने जुर्म किया उसको ही सज़ा नहीं मिलती, बल्कि माशरे का हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है और उसको सज़ा मिलेगी। जिस तरह कोई भी नेक काम करने से नेक सिला सबको मिलता है और सदका ये जारिया होता है, इसी तरह गुनाह करने से सबको ही उसमें शरीक समझा जाता है। तो इसमें ख़ानदान और महल्ले के लोग सारे ही शामिल होते हैं। लिहाजा हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि बच्ची को ऐसे आवारा चलने फिरने ना दिया जाए, किसी गैर महरम, किसी गैर मर्द के पास ना जाने दिया जाए, बच्ची को अकेला ना छोड़ें, इसकी हिफाजत करें और कोशिश करें कि हमारे पुराने रस्म और रिवाज के मुताबिक बच्ची माँ बाप के पास रहे, दादा के पास रहे और ननिहाल जाए ज़रूरत पड़ने पर। और चौथा जो इसका घर है वो ससुराल, जवान होने के बाद ससुराल। बच्ची की शादी कर देना 15, 16 या 18 साल की उम्र में आज की
बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। इससे बेहिसाब बीमारियां जो जन्म लेती हैं वो जन्म नहीं ले पाती और माशरे में फ़साद और बुराइयां पैदा नहीं होती। तो बच्चे की सेहत भी सही, क्योंकि गर्म दौर है और फाशी और बेहयाई का दौर है, नेट और टच का दौर है। टच में हर बच्चा ही जो टच देखता है वो गलत कारियाँ करता है, हर बच्ची ही गलत कारियाँ करती है। और जो पहले 100 साल के बंदों को तजर्बा नहीं था कि क्या काम कैसे करना है, वो आज 10 से 12 साल के बच्ची को, लड़के लड़की को वो मास्टर बन गया है। उसने PhD कर लिया है मोबाइल टच इस्तेमाल कर करके। तो इस मोबाइल को हम दजाल कहते हैं। ये दजाल की दुनिया है। ये इंशाअल्लाह ताला इसी सदी में इसका मुकाबला हो जाएगा और ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो वही औरतें अच्छी और नेक पाक हैं, परहेज़गार हैं, जिन्होंने अपनी इज़्ज़त नहीं लटवाई और बचाई हुई है, वो माएँ काबिल तारीफ़ हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाएगा, जो अपनी और अपनी बच्चियों की हिफाजत करती हैं और अपने खामदों की वफ़ादार हैं और अपने खामदों के घर की बतौर निगरान हिफाजत करती हैं और इस ज़िम्मेदारी को अपनी ज़िम्मेदारी समझती हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। उम्मीद है आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे और हमारे इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आखिर में हम अल्लाह ताला की बारगाह में आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको हर नागहानी आफात से महफूज रखे और हम सब को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन।